Very good morning to all. So here the chapter 2 titled as Pinocchio. हमने कल देखा था पेज नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन देखा था। तो हमने कहाँ तक स्टोरी ख़त्म किया था कि पिनोकियो को कुछ दो शरारती लड़के मिलते हैं और वो उसको एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पे वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ पे कैंडीज़ मिलेंगे, वेकेशन मिलेगा, बहुत सारी मस्ती कर सकोगे तुम जितना चाहोगे उतना। तो अब हम आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। What they did not tell Pinocchio was that boys who got into trouble there were changed into donkeys and sent away. उन्होंने पिनोकियो को क्या नहीं बताया था कि वहाँ पे उनको क्या परेशानी में आ गए थे वो लोग और उन चेंज हो गए थे, गधों के रूप में चेंज हो गए थे और उनको दूर भेज दिया गया था। श्योर इनफ बिफोर लॉन्ग पिनोकियो हैड बिकम अ डंकी एंड वॉज सोल्ड टू अ सर्कस। पक्का है कि इससे पहले पिनोकियो भी क्या था, एक डंकी था और उसको कहाँ बेच दिया गया था, सर्कस में बेच दिया गया था। ही वॉज टॉट टू डांस एंड जम्प थ्रू अ हूप। एक हूप रहता है, घेरा टाइप रहता है, उसके थ्रू क्या हुआ, उसको डांस करना और जंप करना सिखाया गया। बट ही डिड नॉट परफॉर्म वेल, लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ही बिकेम लेम एंड सिंस लेम डंकीज कुड नो लॉन्गर डू ट्रिक्स ही वॉज थ्रोन इन टू द सी टू ड्राउन। अब पिनोकियो लंगड़ा हो गया था। अब लंगड़े डंकीज को तो क्या कहते हैं, सर्कस में रखेंगे नहीं, वो तो अच्छे डंकी को रखेंगे जो अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसलिए क्या किया गया, पिनोकियो को समुद्र में फेंक दिया गया डूबकर मरने के लिए। ड्राउन मतलब डूबकर मरना। As if by magic, when he hit the water, he changed back into a puppet and was swallowed by a huge whale. Swallowed मतलब होता है निगलना। तो अब मानो जादू से उस पे क्या पानी लगा, वो वापस से किस में चेंज हो गया, पपेट में चेंज हो गया। और किसने निगल लिया उसको, एक व्हेल ने निगल लिया, क्योंकि उन लोगों ने उसको पिनोकियो को किस में फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया। हाउ डार्क इट वॉज इनसाइड द व्हेल, व्हेल के अंदर काफ़ी अंधेरा था। द डार्कनेस फ्राइटेंड पिनोकियो, जो अंधेरा था उससे पिनोकियो डर गया था। He looked around and thought he saw a light coming towards him inside the whale. उसने चारों तरफ देखा और सोचा कि उसकी तरफ कहीं से लाइट आ रही है वेल के अंदर। श्योर इनफ इट वॉज अ फ्लिकरिंग कैंडल इन अ ग्रीन बॉटल एंड वॉज कैरिड। ही कुड हार्डली बिलीव इट। पक्का वो एक फ्लिकरिंग कैंडल यानी कि टिमटिमाती कैंडल थी ग्रीन बॉटल में, एंड वो कैरेट भेज दी गई थी। ही कुड हार्डली बिलीव इट, वो शायद ही इस पर विश्वास करे। हु सेड दिस, जपेटो। ही रैन टू द ओल्ड मैन आस्किंग फॉरगिवनेस, वो एक बूढ़े आदमी के पास माफ़ी मांगते हुए पहुंचा। Geppetto had worried so much about Pinocchio that he had set out in a small boat to search for his puppet. Geppetto काफ़ी चिंता कर रहा था पिनोकियो की, इसलिए वो कहाँ गया, उस एक बोट में सवार होके बैठ के उसकी पपेट की खोज करने के लिए निकल गया। द बोट हैड टर्न्ड ओवर इन अ स्टॉर्म, एक तूफान आया था, तूफान में क्या हुआ, वो बोट नाव पलट गई। जपेटो एंड द बोट हैड बीन स्वेलोड इन वन गल्प बाय द वेल, एक ही बार में वेल ने क्या किया, जपेटो बोट दोनों को निगल लिया। पिनोकियो लेड जपेटो अप द वेल्स थ्रोट एंड आउट ऑफ हिज माउथ। अब पिनोकियो ने जपेटो का नेतृत्व किया, वेल के गले से उसको बाहर निकाला। swam to land and began the long journey home. अब उन्होंने तैरना चालू किया और घर की लिए यात्रा शुरू कर दी थी। They met the cat and fox who by now were truly blind and lame. अब वो किससे मिले थे फिर, कैट और फॉक्स से मिले थे जो कि वास्तव में अंधे और लंगड़े थे। बट पिनोकियो हैविंग लर्न हिज लेसन पास देम, लेकिन पिनोकियो ने यहाँ पे क्या, उन दोनों से एक लेसन सीखा, सबक सीखा और उनको पास कर दिया। पिनोकियो हैड जपेटो रीच्ड होम एट लास्ट, पिनोकियो जपेटो आखिरकार घर पे पहुँचे। पिनोकियो केयर्ड फॉर जपेटो, कुकड फॉर हिम, वर्कड, अर्न मनी एंड स्टडीज। पिनोकियो ने जपेटो की काफ़ी केयर की, उसका ध्यान रखा, उसके लिए खाना बनाया, काम किया, पैसे कमाए, पढ़ाई की
जपेटो बिकेम स्ट्रोंगर एंड हेल्दी वंस अगेन। जपेटो फिर से मजबूत हो गया था और क्या हो गया था, स्वस्थ हो गया था पिनोकियो की केयर से। वन नाइट पिनोकियो ड्रीम्ड दैट द गुड फेरी विथ ब्लू हेयर एंड द टॉकिंग क्रिकेट केम टू विजिट हिम। एक दिन पिनोकियो ने सपना देखा कि गुड फेरी जो थी उसकी गार्जियन नीले बालों वाली उसके सपने में आती है और टॉकिंग क्रिकेट दोनों उसके सपने में आते हैं। दे रिमाइंडेड हिम दैट बॉयज़ हु केयर for their parents, who behave and tell the truth, who learn and become wise, will always get along in the world and be happy. At last they approved of Pinocchio. उन्होंने उसको ध्यान दिलाया कि ऐसे लड़के जो कि अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, सच बोलते हैं, जो सीखते हैं अपनी गलतियों से और वाइज बनते हैं फ्यूचर के लिए, वही संसार में आगे तक जाते हैं और खुश रहते हैं। एट लास्ट दे अप्रूव्ड ऑफ पिनोकियो। अब उन्होंने पिनोकियो को कैसा माना, अच्छा माना। द ड्रीम एंडेड, सपना खत्म होता है। पिनोकियो ओपन हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड। पिनोकियो ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। ही वॉज नो लॉन्गर अ वुडन पपेट। अब वो वुडन पपेट नहीं रहा था, लकड़ी का कठपुतली नहीं था वो। ही वॉज अ रियल बॉय लाइक ऑल अदर बॉयज। बाकी लड़कों की तरह वो भी कैसा एक असली का लड़का बन गया था। एंड हिज ओल्ड पपेट बॉडी वॉज लाइंग मोशनलेस ऑन द चेयर। और जो उसकी पपेट बॉडी थी, पुरानी पपेट बॉडी थी, वो कहाँ पे पड़ी थी, चेयर पे पड़ी थी, मोशनलेस, यानी कि बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही थी वो। He ran to Geppetto, who had got his strength back and was once again at work carving wood. वो जपेटो की तरफ दौड़ा, जो कि अब वापस से उसको अपनी स्ट्रेंथ मिल गई थी क्योंकि पिनोकियो ने उसकी केयर की थी और उसने दोबारा से वुड कार्विंग का काम स्टार्ट कर दिया था। पिनोकियो वेंट टू स्कूल लाइक अदर बॉयज़ एंड हेल्प जपेटो इन मैनी वेज। पिनोकियो बाकी लड़कों की तरह स्कूल गया और जपेटो की उसने कई तरीके से हेल्प की। सो दे लिव टुगेदर। पिनोकियो एंड जपेटो वर हैप्पी एंड कॉन्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अब वो खुशी खुशी साथ में रह रहे थे और पिनोकियो और अब वो साथ में रह रहे थे। पिनोकियो और जपेटो दोनों ही काफ़ी खुश थे और उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कंटेंट सामग्री इकट्ठा किया। सो हियर योर चैप्टर पिनोकियो एंड्स। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी शुड नॉट टेल अ लाई टू एनी वन। क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम पे कोई विश्वास नहीं करता, कोई ट्रस्ट नहीं करता हम पे। और एक झूठ बोलने के लिए हमको काफ़ी सारी बातें छुपानी पड़ती है, कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए, हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए और अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। सो नाउ on page number 17 we'll do the exercise. Question A. Below are 8 incidents from the story but their order is mixed up. Put the sentences in the correct order. अब यहाँ पे 8 इंसिडेंट्स दिए हैं आपको स्टोरी से। कैसे दिए हो, मिक्स्ड अप दिए, मतलब ऊपर नीचे दिए। जो इंसिडेंट पहले हुआ था वो बाद में दे दिया या फिर बीच में दे दिया, ऐसे मिक्स करके 8 इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, उनको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। जैसे द मिस्चीवियस बॉयज टोल्ड हिम ऑफ अ वंडरफुल प्लेस वेयर दे कुड एंजॉय देमसेल्फ। अब स्टोरी स्टार्ट होते ही तो उनको वो पिनोकियो को शरारती लड़के मिले नहीं थे, इसलिए हमको क्या करने, पूरे इंसिडेंट रीड करने। अब आप रीड करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि फर्स्ट क्या था, द वुड कार्वर मेड अ पपेट एंड नेम हिम पिनोकियो। जो लकड़ी की नक्काशी करने वाला था, कौन, जपेटो, उसने एक पपेट बनाया था और उसका नाम क्या रखा था, पिनोकियो। यहीं से स्टार्टिंग होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब नेक्स्ट, द टॉकिंग क्रिकेट वॉर्न हिम टू बी गुड एंड बिहेव हिमसेल्फ। अब जब जपेटो ने पिनोकियो को बना दिया था तो क्या करता था, बहुत मस्ती करता था। उसका हमेशा ऐसे मूड रहता था कि मैं मस्ती करूं, रियल बॉयज़ की तरह स्कूल जाऊं, इसलिए उसको टॉकिंग क्रिकेट मिला था और उसने एक्सप्लेन किया था, उसको समझाया था कि उसे ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है और अच्छे से बिहेव करना है। तो ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद देन जेपेटो सोल्ड हिज कोट टू बाय अ स्पेलिंग बुक। अब क्योंकि पिनोकियो को रियल बॉय की तरह स्कूल जाना था, इसलिए उसकी स्पेलिंग बुक के लिए जेपेटो ने क्या किया था, उसका कोट बेच दिया था।
देन पिनोकियो टोल्ड अ लाई एंड हिज नोज ग्रू लॉन्गर। जब जब पिनोकियो झूठ बोलता था तो उसकी नोज कैसी हो जाती थी, लॉन्ग हो जाती थी। देन द मिस्टीरियस बॉयज टोल्ड हिम ऑफ अ वंडरफुल प्लेस वेयर दे कुड एंजॉय देमसेल्फ। फिर उसको शरारती लड़के मिले थे, उन्होंने उसको एक वंडरफुल प्लेस के बारे में बताया था जहाँ पे वो खुद से इंजॉय कर सकता है, जितना चाहे उतना मस्ती कर सकता है। देन ही वॉज टॉट टू डांस एंड जंप थ्रू अ हूप। फिर वो जिस जगह गया था वहाँ पे उसको डांस करना, जंप करना सिखाया था हूप के थ्रू। देन पिनोकियो एंड जेपेटो लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। कब साथ में रहते, इससे पहले तो पिनोकियो रियल बॉय बना था ना, पिनोकियो वॉज अ रियल बॉय। देन उसके बाद पिनोकियो एंड जेपेटो लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, फिर दोनों साथ में खुश रहने लगे। तो ये हमारे 8 इंसिडेंट्स थे जिनको हमें क्या पुट करना था इन अ करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब आपको इस एक्सरसाइज को सिर्फ बुक में ही डन करना है। लेट मी रिपीट द ऑर्डर, EDCBFGH and A। या ये वाला एक्सरसाइज आपको सिर्फ बुक में ही करना है। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।